रब्बिल दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। ये चार सब बीच में पूरी कर लीजिए सहन में, तो काफ़ी लोग धूप से बच जाएंगे। बार बार ये आपसे गुजारिश की जाती है कि आइए और धूप से बचिए। चलो बाद में लेना। हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश अंबियाए कराम को दुनिया में मबूस फरमाया। हर नबी और रसूल ने अपने अपने वक्त में लोगों की हिदायत और रहनुमाई का सामान किया, और जब नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हो चुकी और ये ऐलान हो गया कि अब कोई नबी और रसूल नहीं आने वाला है, तो इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलियाए कराम और उलमाए उज़ाम को उनकी जगह पे मुतय्यन फरमाया। मगर ये दो जमातें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए बनाई गईं, इनके हाथ में किताब वही दी गई जो पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई थी। ये जमात तो नई बनी, मगर किताब कोई नई नहीं आ सकती, किताब वही रही। और ये चाहे औलियाए कराम हों, चाहे उलमाए उज़ाम हों, ये जो कुछ भी कहेंगे उन्हें पैगंबर की सुन्नत और उसी किताब के अहकाम पे ही कहना होगा। यानी किताब इलाही और सुन्नते रसूल हमारे लिए लाहे अमल है। हमें हर एक उसी के हुक्म को मानना है और उसी पे अमल करना है। पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद ये दोनों तबका बुजुर्गान दीन का और उलमाए कराम का कुरान और हदीस की रोशनी में लोगों के हिदायत और रहनुमाई करता रहा। मगर इस बीच में जो बैत इरशाद का तरीका जारी हुआ, पीरी मुरीदी का तरीका जारी हुआ, वो भी बैत रिज़वान के तहत ही था, जो एक दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से बैत ली थी दीन हक पे मर मिटने की, जिसको बैत रिज़वान कहा जाता है। ये उसी के तर्ज पर, उसी की मुताबियत में एक तरीका था जो बैत इरशाद का चला। मगर चंद 100 साल चलने के बाद कुछ दुनियादारों ने इस बैत में अपनी नफसानी ख्वाहिशात को दाखिल किया, और अब तो कुछ ऐसे बैत करने वाले पीर पैदा हो गए जो अपनी बदआमालियों में शैतान के बराबर हैं। अगरचे अब भी उन पीराने कराम में औलिया अल्लाह के वली भी हैं, अल्लाह के नेक बंदे भी हैं, सिराते मुस्तकीम पे चलाने वाले भी हैं। अब आप उनकी पहचान के लिए मैं कुछ मोटे तरीके आपको बताता हूँ। जो पैगंबर के तौर तरीके पे बैत करेगा, वो कभी भी किसी मुरीद होने वाली औरत का हाथ अपने हाथ में लेकर के मुरीद नहीं करेगा। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने कभी किसी औरत का हाथ में लेके मुरीद नहीं किया। हुजूर हाफिज मिल्लत अली रहमान ने कभी किसी औरत का हाथ में लेके मुरीद नहीं किया। अजीज मिल्लत मुरीद करते हैं, कभी किसी औरत का हाथ पे नहीं लेते हैं, बल्कि औरत को बेपर्दा सामने भी नहीं बैठाते हैं,
पर्दे के अंदर औरत रहती है और एक कपड़े के तवस्सुत से, चादर के तवस्सुत से उस चादर को उस औरत के हाथ में पकड़ाते हैं और अपने हाथ में पकड़ते हैं और दाखिले सिलसिला कर लेते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे शैतान पीर चले हैं आजकल कि घर में दाखिल हो जाए तो सारी बरकत खत्म हो जाए। मैं इन शैतानी पीरों का हाल क्या बताऊं, निहायत खतरनाक जमात है ये, जो दीन इस्लाम से लोगों को दूर कर देती है और सबसे खराब जहनियत ये बनाते हैं कि तुम्हें बस अपने पीर की बात मानना, चाहे नमाज पढ़ो या न पढ़ो, रोजा रखो या न रखो, माल की ज़कात निकालो या न निकालो, मगर पीर साहब को कुछ दो। तुम पीर साहब को कुछ दो तो चाहे जो कुछ खता करो तुम्हारी सारी खता माफ। ये शैतानी रास्ता। जो असल पीर है वो पैगंबर की सुन्नत पे चलेगा, अपनी मुरीदा से भी पर्दा करेगा, उससे उसका हाथ हाथ में लेकर कभी नहीं बैयत करेगा। तो मैं ये मोटी मोटी पहचान आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि जो पीर औरतों में बैठे वो समझ लो कि शैतान है, पीर नहीं। और कुछ तो ऐसे लोगों को मैंने यहाँ आते हुए देखा जो पीरी मुरीदी का दावा करते हैं और उनका कौल है कि वो चाहे गर्मी हो या बरसात, जाड़ा हो या कोई और मौसम, वो घर के अंदर ही रहते हैं, औरतों ही में रहते हैं। उससे भी लोग मुरीद होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मेरे भाई, ये दीन से नावाकिफियत तुम्हारे लिए खतरनाक बनती। पीर वो है जो सुन्नत रसूल पे अमल करे, पीर वो है जो पैगंबर की सुन्नत के खिलाफ न कभी चले, न कभी बोले, न कभी कहे। लेकिन अब तो पीरी मुरीदी कुछ लोगों ने अपना धंधा बना लिया है। इतनी बदकारियां उनकी समाज में आती हैं और मैं घूमता रहता हूँ हिंदुस्तान में, सुनता रहता हूँ कि रूह कांप जाती। आलम यह है कि समझते बस हमारा पीर हमारा बेड़ा पार कर देगा। ये नहीं समझते कि वो पीर खुद जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा। जो शरीयत पे नहीं अमल कर रहा वो क्या कर सकता है। उलमा की जमात में भी ऐसे ही दो तबके पैदा हो गए। एक वो जो हमेशा हक बात बोलता और अगर गलती से कोई बात जुबान से निकल जाए जिससे रुजू कर लेता, और एक जमात ऐसी पैदा हो गई है जो हर नाहक बात की तायीद करना अपना कमाल समझता। आज तलाक दी किसी ने, परसों निकाह पढ़ दिया गया, उसको भी जायज समझते। भाई इद्दत गुजर जाएगी तब तो निकाह होगी। तो ऐसे मौलवियों से भी दूर रहो, ऐसे जाहिल पीरों से दूर रहो, उसके पास रहो, उसकी बात मानो, जो हक बोले, हक कहे और रिज़्क़ हलाल खाए। तुम्हारी लॉटरी की कमाई, जुए की कमाई या नाजायज कमाई पर उम्मीद न रखे। अगर वो पैसा खाता है तो कैसा पीर हो तो शैतान है, उसकी कोई बात सुननी ही नहीं चाहिए। पीर सालार मसूद गाजी थे, उर्फ होता है उनका, तमाम उलमा जमा होते हैं। उनका एक मेला भी लोगों ने शुरू कर दिया, सारी खुराफात मिला दिया है। इतने बड़े बुजुर्ग थे ये, सरते सैयदना गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से पहले हिंदुस्तान में आए और जिहाद करते हुए यहाँ शहीद हुए। जिस कपड़े में शहीद हुए, मैं वहाँ गया बहराइच शरीफ, तो वहाँ के मुंतजमीन ने मुझे उनकी वो कबा दिखाई, शानदार शाहाना कबा है जिसको पहन के शहीद हुए। उस पर जो खून के धब्बे पड़े हैं शहादत के वक्त, आज भी वैसे ही मौजूद। करीब 800-900 साल हो गया। इतने दिन में तो कोई चीज भी हो सड़ गल जाती है, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। और अजमेर में भी देखा, बहराइच शरीफ में भी देखा, इन दोनों बुजुर्गों के हाथ का लिखा हुआ, अपने हाथ से लिखा हुआ कुरान शरीफ मौजूद है, उसकी ज़ियारत किया। मतलब ये हुआ कि ये लोग अल्लाह की किताब उस जमाने में परेश कब थे,
तिलावत करना ही था इन्हें, तो अपने हाथ से पूरा 30 पारा किताबत करके कलाम मजीद रखे थे, जो आज भी बतौर तबर्रुक वहाँ मौजूद है। तो इन बुजुर्गान दीन की अज़मत का इतराफ़ किया जाएगा। जाहिल पीरों को तो जूते से मार के भगा देना चाहिए, जिनके ऊपर ऐसे ऐसे संगीन इल्ज़ामात हैं कि सुन करके वैसे आदमी को समाज में बैठने नहीं दिया जाएगा। लेकिन बने हुए हैं पीर साहब, खा रहे हैं हराम की आमदनी, और जो जी में आता है वो बक रहे हैं। बने हुए हैं मौलाना साहब, चाहे कोई कुफ्र बके चाहे शिर्क, मगर उसको भी अपने साथ सटाए रहेंगे। एक जमात, एक गोल बनी रहेगी। पैगंबर ने और मजहब इस्लाम ने इस तरह गोल बनाने की इजाजत नहीं दी है। मैं करीब 40 साल से ऊपर हो गया इस मस्जिद का मुकदमा में मैं और मेरे साथी लड़ रहे हैं। इस मस्जिद के मुकदमे के सिलसिले में और परेड की जमीन के मैदान के बारे में कचहरियों में जा के जमाते अहले सुन्नत के खिलाफ अपने को सुन्नी कहने वाले कितने लोगों ने गवाही दी है। उनका बयान आप पढ़ना चाहें जाके नकल ले लीजिए। मैं उन्हें मुसलमान मानूं? अपनी बहन को ले जा करके बयान दिलवाया है कचहरी में सुन्नियों के खिलाफ मुकदमे में, और खुद जा करके लोगों ने बयान दिया है। एक बड़ा मुकदमा यहाँ चला था, दारोगा जी ने कायम किया था, जिसमें ब्रह्मचारी के लोगों ने यहाँ शेर मोहम्मद के मकान की लूटपाट की थी। उसमें तहरीर अब्दुल मुस्तफा उर्दूदा ने लिखी थी। धूम से मुकदमा चल रहा था, वो लोग एकदम डरे हुए थे। लेकिन शेर मोहम्मद और अब्दुल मुस्तफा, दोनों का नाम आप जानते होंगे, जिसको उर्दूदा कहते थे, इन दोनों से पैसा देकर गद्दारी करवाई हाजी रशीद ने, और कचहरी में जाके बयान दे दिया कि नहीं मेरा मकान तो लूटा ही नहीं गया था। अब्दुल मुस्तफा ने बयान दिया है, नकल पक्की मिल जाएगी, कि मैंने तहरीर ही नहीं लिखी। इससे बड़ा शैतान कोई हो सकता? और वहाँ बयान दे करके जब आए तो मैं यहाँ कोने पर बैठता था, वो जगह भी मेरी खत्म कर दी लोगों ने, सब्जी की दुकान रखवा करके। चाहे कोई ठाकुर आता था या ब्राह्मण आता था, मैं बैठा रहता था, वो खड़े होकर बात करते थे। वहीं बैठा था तो शेर मोहम्मद आया है कचहरी से, जब ये झूठा बयान दे करके कि मेरा घर लूटा नहीं गया, मुस्तफा ने बयान दिया मैंने तहरीर ही नहीं दी है, ये मेरी तहरीर ही नहीं है, मुकदमा छोड़ दिया जाए। तो जुबान निकाल निकाल के कुत्ते की तरह हाथ पर चाटता था, कहता था मैंने आपके मुकदमे को चाट लिया। अरे मेरा मुकदमा था कि जमाते अहले सुन्नत का मुकदमा? और चाटा तो ऐसा चाटा उसने कि 10 रोज भी नहीं गुजरा होगा, वो जान से मार दिया गया, और मुस्तफा सारा जिस्म बर्बाद हो गया, उसका देखने लायक वो भी 1-2 महीने के अंदर ही मौत के घाट उतर गया। इस तरह से 20 मिसाल हुई। पत्थर का कलेजा करना पड़ा है ये मुकदमा लड़ने के लिए। जो गद्दारियां हुई हैं, कार में बैठ के गई हैं, अदालत में खिलाफ बयान दे करके आई। सारा बयान कचहरी में मौजूद है फाइल में, जिसका जी चाहे जा करके देख ले। और जिन लोगों ने ये गद्दारियां की हैं, मैं न उनका चेहरा उनके जिंदा रहने पर देखने को तैयार, न मिट्टी उनकी देने को लिए तैयार, न मैं उन्हें मुसलमान मानने के लिए तैयार। जो इस्लाम के साथ गद्दारी करे वो कैसा मुसलमान जी, उससे कैसा हमारा बोलना और चालना, कैसा मेरा। और जो मेरे भाई आप लोग लाए के सब मुबारकबाद कि हर हाल में हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कामयाबी अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, मगर इन लोगों में से किसी ने भी गद्दारी नहीं की है। अहमद सिद्दीकी की गाड़ी में बैठ के जाकर कचहरी में सुन्नियों के खिलाफ बयान नहीं दिया, और वही लोग जो इस तरह की गद्दारियां किए हैं वही कहते हैं हम जिम्मेदार हैं, हम मालिक हैं, कमेटी हमारी होनी चाहिए। इन गद्दारों की कमेटी चलेगी? अरे अल्लाह का अजाब तो मुसलसल आ ही रहा है ऐसे लोगों पर, इसके बाद इससे भी ज्यादा भयानक अजाब आएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, तुम हक पे हो, हक पे रहो, जाहिल मौलवियों से बचो, जाहिल पीरों से बचो। जो सुन्नत और कुरान के खिलाफ चले बोले उससे दूर रहो। इस्लाम तो है, सरफराज करेगा, बुलंदो बाला करेगा। गरीब नवाज के नक्शे कदम पे चलो, सालार मसूद गाजी के नक्शे कदम पे चलो। इसे में तुम्हारी भलाई है, इसे में तुम्हारी आफियत है। अब मैं ज्यादा तकरीर भी नहीं आइंदा करूंगा, इसलिए कि मुझे भी अब थकान मालूम होती है और बोलने में भी दिक्कत होती है।
मैं खुद बीमार हूँ, लेकिन मेरी उम्र 83 साल होने को आई। अल्हम्दुलिल्लाह उम्र तबई से मैं बहुत आगे गुजर चुका हूँ। चाहे जब मौत आ जाए, बस अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार ईमान पर खात्मा करे, कलमे तैयबा ज़ुबान पे हो, पैगंबर का उम्मती रहूं और मैदान महशर में उन्हीं के झंडे के साथ, उन्हीं के झंडे के नीचे खड़ा हूं और उन्हीं के रहमत के साए में मेरा बेड़ा पार लग जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।